एक बड़ी खबर इस वक्त की, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया है ट्रंप के टैरिफ वाले बयान के बाद में। जयशंकर ने कहा कुछ देशों के दबदबे वाली व्यवस्था अब नहीं काम करेगी और ये एक बड़ा बयान है, जवाब भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अब वैश्विक स्थिति में पहले जैसे हालात नहीं, कुछ देशों के दबदबे वाली व्यवस्था अब आगे नहीं चलेगी। कुछ लोगों के वर्चस्व व्यवस्था के लिए यह ठीक नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के पास ही वर्चस्व हो, व्यवस्था के लिए यह ठीक नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह एक बड़ा बयान ऐसे में तब बहुत अहम जब ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए भारत पर टैरिफ और बढ़ाने की बात कही। हवाला दिया, भारत रूस से तेल खरीद रहा है और बड़ी कीमतों पर खुले बाजार में बेच रहा है। दलील दी गई कि यूक्रेन में कितने लोगों की जान जा रही है, इससे बेपरवाह है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि कुछ लोगों का ही कुछ देशों का वर्चस्व हो, यह स्थिति अब ठीक नहीं और कुछ देशों के दबदबे वाली व्यवस्था अब आगे नहीं चलेगी। एक तरीके से यह कड़ा जवाब है भारत की ओर से। विदेश मंत्रालय की ओर से यह साफ कर दिया गया था कि देश हित में जो जरूरी होगा वो कदम उठाए जाएंगे। लेकिन विदेश मंत्री का यह जवाब बहुत बड़ा बयान है इस वक्त। एक ऐसी दुनिया बने जिसमें सबकी भागीदारी हो। जयशंकर ने कहा कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए जो सभी की सुने, सिर्फ कुछ लोगों का दबदबा ना हो। हम जटिल और अनिश्चित समय में इस तरह से व्यवस्था में सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। एस जयशंकर ने दिया है बयान, बहुत बड़ा बयान। सामूहिक और निष्पक्ष विश्व की व्यवस्था हो, एक तरफा दबाव वाली व्यवस्था अब आगे नहीं चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह एक बड़ा बयान जब ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए टैरिफ फिर बढ़ाने की एक तरह से धमकी दी। भारत ने अब इसका सीधा जवाब दे दिया है। ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा यूरोपियन यूनियन का रूस से व्यापार भारत से कहीं ज्यादा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत हर हाल में अपने आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम आयात कर रहा है। भारत ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को आईना दिखाया यह जवाब देकर के। भारत को निशाना बनाना अनुचित है, तर्कहीन है, एक तरफा है। विदेश मंत्रालय का यह साफ बयान। रूस से तेल खरीद पर अमेरिका के प्रतिबंधों पर भारत का पलटवार है। विदेश मंत्रालय ने कहा आरोप लगाने वाले देश खुद रूस से कारोबार कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर विदेश मंत्रालय का सीधा दो टूक जवाब। भारत के विदेश मंत्रालय ने सीधे जवाब दे दिया है। यह जवाब तब बहुत अहम है जब ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी और कहा कि रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए टैरिफ वो आगे बढ़ा सकते हैं। नीरज हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, इसी बात की उम्मीद की जा रही थी। अब जो सीधा सा जवाब भारत की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया, विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा, इसके सीधे क्या मायने इस परिप्रेक्ष्य में जो ट्रंप ने कहा? प्रशांत, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारत की तरफ से पहला स्ट्रांग स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है। लगातार टैरिफ को लेकर जो ट्रंप भारत को धमकी दे रहे, रूसी तेल खरीदने को लेकर बार बार भारत को निशाना बना रहे, तो भारत की तरफ से पलटवार किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर। और ईयू जो बार बार कहता रहता है कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है, भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। ये साफ साफ भारत ने कहा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाया। इसके अलावा आईना भी दिखाया है कि कैसे यूरोप से रूस व्यापार करता है, रूस और यूरोप का व्यापार होता है। अमेरिका परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, अपने हैवी इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, साथ ही उर्वरक और रसायनों का आयात करता है। तो एक तरफ आप जो हैं दूसरों को नसीहत दे रहे हैं और एक तरफ आप खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो एक तरह से भारत की तरफ से साफ साफ खरी खरी है, पलटवार है। और विदेश मंत्री का भी जो बयान आया है वो अपने आप में साफ बताता है जो विश्व व्यवस्था है उसमें बदलाव जरूरी है। उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है और ये सीधा जवाब विदेश मंत्री ने भी दे दिया है ट्रंप के टैरिफ धमकी के बाद। क्या कह रहे हैं एस जयशंकर, ये भी देख लीजिए। Complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. But I want to say this to you. Obtaining respect
and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural progress, especially through cultural progress. In that context, traditions are of particular value because ultimately they define identity. We must be assured about what we are if we want to be confident about shaping the future. For nations like us, traditions are truly a great source of strength.